ने टिप्पणी की नरेंद्र मोदी पे, नीरव मोदी पे, ललित मोदी पे, तो क्या ये तीनों मोदी चोर नहीं है? राहुल गांधी जी ने पर्टिकुलर 3 लोगों के ऊपर टिप्पणी की है, किसी मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी नहीं की। एक व्यक्ति जो सत्य की लड़ाई लड़ता है उससे पूरी भाजपा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी खुद बोला था कि नेहरू जी का व्यक्तित्व बड़ा मिला जुला व्यक्तित्व है, उन लोगों के लिए मेरे घर तक भी खाली पड़ी है। ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को लंबे समय तक चुनाव से बेदखल कर दें, ताकि ये जो सामने बीजेपी के सामने ये जो एक मजबूत आवाज बन रही है इसको दबाया जा सके और बीजेपी इस तानाशाही से देश में अपनी सरकारें समय समय पर बनाती है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। चुनावों से पहले राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होना, उनसे सांसद होने के नाते जो उन्हें बंगला मिला था उसको खाली करने का कहना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर देता है। कहा जा रहा है कि मोदी शाह की स्ट्रेटेजी थी और स्ट्रेटेजी के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी ताकि वो अडानी वाले मुद्दे पर सवाल न पूछ सके। पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एकजुट होकर 2024 में मोदी विरोधी लहर बनाने में कामयाब होगा? इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर? अभिषेक जी, कहते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसमें आप लोग आक्रोश किस बात का दिखा रहे हैं? न्यायाधीश का फैसला है ये? देखिए मैडम, बिल्कुल राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त कर दी गई है, लेकिन उनको बंगला खाली करने का आदेश, जो चीजें जारी की गई है वो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। एक जो सत्य की राजनीति, एक सही राजनीति होती है, वो इस देश की परंपरा को खत्म करने का काम माननीय देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी खुद बोला था कि नेहरू जी का व्यक्तित्व बड़ा मिला जुला व्यक्तित्व है, उन लोगों के लिए मेरे घर तक भी खाली पड़े हैं, वो आकर वहाँ रह सकते हैं। लेकिन आज के टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो द्वेष की, जो गुस्से की राजनीति कर रहे हैं, वो बिल्कुल राजनीति का गिरा हुआ स्तर है और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का, इस देश के संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। और देश के लोगों ने उनको जो वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, उन सब लोगों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। सूरत में पुर्णेश मोदी ने केस किसका नरेंद्र मोदी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैडम, केस हुआ है बिल्कुल, आप केस राहुल गांधी जी पे हर जो नेता है, देश के हर नेता पे केस है, अमित शाह जी पे केस है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी केस होंगे। जो महानानी का केस है बिल्कुल छोटा सा मामला था, वो उसमें जो सजा सुनाई गई है, जो बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है, वो बिल्कुल एक सोची समझी चाल के तहत किया गया है। देखिए, ये बात उन्होंने कही कि कई सांसद भी ऐसे हैं जिन पर केस है और यहाँ तक कि हत्या के मामले भी दर्ज हैं। तो कहाँ तक सवाल सही है कि एक मानहानि के केस में 2 साल की सजा होना, जबकि मानहानि के केस में 2 साल की सजा नहीं होती है, लेकिन 2 साल की सजा महज चाहिए होती है सदस्यता रद्द करने के लिए। इसलिए क्या माननीय न्यायाधीश ने 2 साल की सजा सुनाई है? ऐसे सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। क्या लग रहा है सर, 2 साल की सजा इसलिए सुनाई है ताकि सदस्यता रद्द की जा सके? बिल्कुल मैम, एक सोची समझी चाल के तहत जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इमेज बनाई थी, उस इमेज को खराब करने के लिए, क्योंकि देश का युवा, देश का गरीब, देश का किसान जाग चुका था। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर ग्रामीण वर्ग को, हर शहरी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम किया। उस चीज से ये बीजेपी सरकार बौखला गई, उन्होंने सोची समझी चाल के तहत ये कदम भी उठाया। 2024 में भाजपा को डर लग रहा था कि राहुल गांधी जी पीएम चेहरा है। बिल्कुल, एक व्यक्ति जो सत्य की लड़ाई लड़ता है उससे पूरी भाजपा डर गई थी। क्या लग रहा है, भाजपा डरी बता रहे हैं? भाजपा तो पूर्ण बहुमत से जीतती जा रही है और कांग्रेस तो पिछड़ती जा रही है। नहीं, ये गलत है। नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर तानाशाही कर रहे हैं, इसे तानाशाही कहूँगा मैं। जो राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करी, उसको विफल का संकेत दे रहे हैं। इसी समाज पर टिप्पणी करी है राहुल गांधी जी ने, कहा है मोदी चोर हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी टिप्पणी नहीं की राहुल गांधी जी ने। ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो में है। बिल्कुल मैडम, हम सभी यहाँ जो अधिकतर लोग खड़े हैं ओबीसी समाज के ही लोग हैं। ओबीसी समाज पे जो टिप्पणी की है वो मूल रूप से कोई ओबीसी समाज पे नहीं थी। आज अगर ओबीसी समाज पे टिप्पणी होती तो ओबीसी का पूरा वोट बैंक राहुल गांधी जी के साथ है और सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कांग्रेस आक्रोश प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह धरने, सत्याग्रह, अनम्यूट लोकतंत्र, और कई बार राहुल गांधी जी ने भी आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता? देखिए, बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाता। राहुल गांधी, बीजेपी तो चाहती है कि राहुल गांधी जी जो देश की आवाज़ उठा रहे हैं वो
देश जो संसद से पूरा देश लाइव देखता है, तो राहुल गांधी जी हमेशा देश की जनता की आवाज उठाते हैं। और आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी पे ये टिप्पणी की, राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की नरेंद्र मोदी पे, नीरव मोदी पे, ललित मोदी पे, तो क्या ये तीनों मोदी चोर नहीं है? राहुल गांधी जी ने पर्टिकुलर 3 लोगों के ऊपर टिप्पणी की है, किसी मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी नहीं की है। तो बीजेपी क्यों उन चीजों को दबा रही है? मोदी चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी जी ने कहा है कि तीनों मोदी चोर हैं, ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। तो इसमें गलत क्या कहा राहुल गांधी जी ने? ये तो बिल्कुल फैक्ट है। बीजेपी लाए ना नीरव मोदी को, ललित मोदी को। तो आपको लग रहा है कि ये पूरी स्ट्रेटेजी के तहत काम है, मोदी शाह की स्ट्रेटेजी थी राहुल गांधी जी को जेल में डालना? बिल्कुल स्ट्रेटेजी थी। ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को लंबे समय तक चुनाव से बेदखल कर दें, ताकि ये जो सामने बीजेपी के सामने ये जो एक मजबूत आवाज बन रही है इसको दबाया जा सके और बीजेपी इस तानाशाही से देश में अपनी सरकारें समय समय पर बनाती रहे। कांग्रेस ने भी इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया, देश भर में प्रोटेस्ट जारी कर दिया है और सोच रहे हैं कि आगे हम कोर्ट में अपील भी ना करें और जेल चले जाएं और 2024 का चुनाव जीत जाएं प्रियंका जी के चेहरे पे। देखिए ये सब चीजें, ये चुनाव जो आगामी चुनाव होगा ये तानाशाही के विरुद्ध होगा, ये तानाशाही को कुचलने वाला चुनाव होगा और देश की पूरी जनता इसका जवाब देगी। और जैसी लहर इंदिरा जी के समय थी वही लहर इस बार 2024 में पूरे देश में कांग्रेस की लहर होगी। देखिए कल केजरीवाल जी ने भी बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि मोदी जी का तो सब कुछ है और अडानी तो सिर्फ एक मैनेजर है, यानी कि जितना भी पैसा अडानी के पास है वो मोदी जी का पैसा है और अडानी सिर्फ मैनेजर है। क्या लगता है आपको? जी देखिए, जो भी ये सारा मोदी जी कर रहे हैं, मैं अडानी तो सिर्फ एक नाम मात्र के मोहरे मात्र है, तो जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है, मतलब पूरा विपक्ष एकजुट होकर 2024 में टक्कर देने के लिए आ रहा है। जी, विपक्ष से एकजुट होने की बात नहीं है। जो तानाशाही रवैया है सरकार, बीजेपी सरकार का, उसके खिलाफ आम लोगों की आवाज़ है और वो आवाज़ बनकर अभी आने वाले 2024 के चुनाव में प्रत्येक आम आदमी उसके खिलाफ वोट करेगा। ठीक है, आप लोग राजस्थान से हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान से। राजस्थान में तो गहलोत पायलट में आपस में फूटा, कांग्रेस पार्टी कैसे जीतेगी चुनाव? देखिए वो परिवार में मतभेद हो सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, आपस में कोई वो कुछ नहीं है। सब इस बार कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट करेगी राजस्थान में और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। कह रहे हैं वहाँ पे 8 रुपए की थाली और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है और उनसे अच्छा सीएम कोई नहीं है। तो क्या वाकई जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच फूट है उससे अफेक्ट हो जाएगी कांग्रेस वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर पिछले 4 साल से जो योजनाएं आई है, पूरे राजस्थान की जनता में खुशी की लहर है। राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर, जो शिक्षा को लेकर और जो खाने को, आम जन के खाने को लेकर जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चली आ रही है, इनका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कई सवाल इस वक्त खड़े किए गए, कहा गया कि मोदी शाह की ये स्ट्रैटेजी थी कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की जाए। न्यायाधीश ने 2 साल की सज़ा भी सुना दी, जो क्राइटेरिया पूरा कर दिया और 6 साल तक राहुल गांधी जी अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को इतनी तूल देने की सोची है, वो चाहे तो आगे अपील कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी ये कहना है कि वो आगे कोर्ट में अपील करें, तुरंत जमानत मिल जाएगी, तुरंत केस बंद हो जाएगा। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 2024 के चुनावों में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ राहुल गांधी जी जेल में इस मुद्दे पर वोट हो और प्रियंका गांधी को चेहरा बनाकर 2024 के चुनावों को जीतने की तैयारी करें। या फिर ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल उनके अपोजिट जाकर काम किया है और ये स्ट्रैटेजी पूरी फेल होती नजर आ रही है। राहुल गांधी जी को बंगला खाली करने को भी कह दिया, सदस्यता भी उनकी रद्द कर दी गई। साथ ही साथ देश भर में कांग्रेस पार्टी आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। तो सवाल ये उठ जाता है कि क्या 2024 में बेरोजगारी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट करती थी, महंगाई, ये मुद्दे होने वाले हैं या फिर राहुल गांधी जी जेल जाएंगे या नहीं, ये मुद्दे होने वाले हैं। ऐसी वीडियो को मेरे साथ मैं तनु, नेशन कीपर से।